नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखर फाड़ चले मेरी मौजूदगी घोसी में और हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर जी जुड़े हैं। जो बीते दिन कल आप लोगों ने देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव पे जो सम्राट चौधरी हैं वो कटाक्ष करते हैं कि आपका पिताजी के जो कुकर्म है उससे पहले एक बार देख लीजिए। वहीं पे एक हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने बोल रहे हैं कि जो सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो टूर पे जाके बर्थडे मनाते हैं, वो गरीब का हाल कैसे जान सकते हैं। यही सारे मुद्दा पर लेकर आज हम नंदकिशोर जी से बात करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद आपको। क्या कुछ बोलिएगा न, जो विजय कुमार सिन्हा जी हैं वो तेजस्वी यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं कि आप सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। बोलने के लिए कोई क्या कुछ बोलता है उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस ढंग से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने जो विधानसभा में उनकी जो भूमिका है और उन्होंने जो लड़ाई लड़ने अड़ने और लड़ने का काम किया है, लगता नहीं है कि बिहार में उनके जोड़ का कोई दूसरा नेता है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि आपका पिताजी जो किए हैं, जो अपराध किए हैं, वो कभी बिहार की जनता भूलेगा नहीं, उसको नकारेगा नहीं। आप लोग को बिहार की जनता नकार दिया है। ये कौन सम्राट चौधरी? वही शकुनी चौधरी का बेटा। तो सुन लीजिए, शकुनी चौधरी को जन्म देने वाले लालू यादव और जिससे जन्म लिया है उसी को कुकर्मी कहता है। तो आप समझ लीजिए कि कितना नीच और घटिया आदमी है सम्राट चौधरी। और उदाहरण देते हैं आपका, ये अपने माँ के लाश पर ही बोला था कि हम पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम दाढ़ी नहीं बनाएंगे जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। स्थिति हुआ कि इसको नीतीश कुमार ने दाढ़ी भी खोलवाया, दाढ़ी भी बनवाया और अयोध्या में ले जाकर नाक भी रगड़वाया। कि क्या बोलेगा तेजस्वी जी के प्रति? इसको बोलने का नैतिक हक है? इसके आगे सुन लीजिए, ये बयान दिया, कभी बयान देता है कि हमको नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही राजनीति में मेरा जन्म हुआ है। तुरंत 2 दिन बाद पलटता है कि हम नीतीश कुमार जी जैसे पलटी मार नहीं हैं। ये सब क्या बोलेगा? ये सब भड़वा है, राजनीतिक भड़वा है। इसको शर्म लगना चाहिए तेजस्वी जी पर ऐसे बात बोलते हुए, उंगली उठाते हुए। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा। जो अभी है, जो युवा गठन हुआ है, युवा आयोग का गठन हुआ और युवा सारा लोग है जो कभी गर्दनी बाग में, कभी रोड पे, कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, तो आखिरकार किस वजह से युवा का गठन हुआ है? अच्छा, अभी तक नहीं जानते हैं कि आयोग क्या होता है। आयोग महिला आयोग पहले से था, अल्पसंख्यक आयोग था, दलित आयोग था, पिछड़ा आयोग था। इस आयोग से किसी को कभी कोई लाभ मिला है तो सिंगल हमको बता दीजिए कि कोई लड़ाई लड़ा है या जिस पक्ष का आयोग है वो अपने विषय पर कहीं कुछ किया है। अरे इनके अपने लोगों को, जनता दल युवा बीजेपी वाले लोगों को कुछ मलाई बांटना है तो कुछ न कुछ एक बहाना कर दिया कि युवा आयोग बना दिया जाए और युवा आयोग बना कर उसमें 1 दर्जन आदमी को लावेगा, उससे 50,000 से 1.5 लाख 2 लाख रुपया मंथली देगा और अपने लोगों को जो है उपकृत करेगा। आयोग तो आयोग कुछ होता नहीं है, ये सब खेल है आरजेडी अथी नीतीश कुमार और बीजेपी के सरकार का। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है और सरकार ये भी स्टेटमेंट दिया है कि 125 से 26 होगा तब पूरा बिजली बिल आपको देना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही बस है? अब समझ जाइए कि कितना बड़ा खेल है, कितना बड़ा ठगैती हो रहा है, कितना बड़ा ठग है नीतीश कुमार। ये क्या मतलब है? 125 आप फ्री करते हैं तो उतना फ्री कीजिए और फिर उससे जो ज़्यादा लगता है उसका टैक्स लीजिए। हमारा तो तेजस्वी 26 यादव, सुन 26 लीजिए होगा तब पूरा आपको देना सुन पड़ेगा। लीजिए, हमारे तेजस्वी यादव जी ने तो बोला कि जो हम फ्री देंगे, संभवतः 200 यूनिट उन्होंने अथी किया है, घोषणा किया है, तो 200 का 200 फ्री रहेगा। अब 201 से जो हम आगे बढ़ेंगे 250 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, 100 बढ़ेगा तो 100 का लगेगा। ये नकल है तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी का कॉपी कर रहा है नीतीश कुमार। इस बार राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं कि इसको कैसे आप लोग देखते हैं? अब देखा, प्रशांत किशोर कोई माने विषय है बिहार के लिए? तीसरा विकल्प बन गया है अब बिहार विकल्प का। क्या है जो चुनाव के बाद हम लोग रहिएगा यही करेगा कि आरजेडी का जहाँ जहाँ बीजेपी का दलाल है और जहाँ आरजेडी का विधानसभा में सीट है, जैसे कहीं यादव उम्मीदवार है विधानसभा का, वहाँ यादव दे देगा। जहाँ मुसलमान है वहाँ मुसलमान देगा, जहाँ अति पिछड़ा है वहाँ अति पिछड़ा को दे देगा, जहाँ दलित है वहाँ दलित को दे देगा। ये पूरा सेटिंग है बीजेपी का। पुराना दलाल रह चुका है प्रशांत किशोर
और आज भी उसकी दलाली कर रहा है, और ऐसी करते करते इसको आरजेडी को धोखा देना इसका उद्देश्य है। और 2-4-10 सीट को किसी प्रकार बढ़त बना दे बीजेपी का और उसकी सरकार बन जाए, इसका यही लक्ष्य है प्रशांत किशोर का, और कोई दूसरा नहीं। एक आपसे लास्ट आखिरी सवाल रहेगा, जो फिल्मी स्टार के पावर स्टार कहने जाने पवन सिंह स्टेटमेंट दिए हैं कि तेजस्वी यादव अगर हमको मौका देते हैं, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो हम पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार हैं। देखिए, वो जो नाम लिए आप उनका, पवन सिंह का, एक अच्छे भले आदमी हैं, एक अच्छा भूमिका है, एक हर एक क्षेत्र में उनको मैं देखता हूँ। ये फैसला तो अब तेजस्वी जी को करना है। हम लोग जिला और प्रखंड के नेता हैं, हम लोग इससे इतनी बड़ी विषय में कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। पर आप लोग उनको बुलाने के लिए, अपने पार्टी में स्वागत के लिए आप लोग तैयार स्वागत हैं? करेंगे, वेलकम करेंगे उस जैसे आदमी को, पवन सिंह जैसे आदमी को आना चाहिए पार्टी में। पार्टी मजबूत होगी, पार्टी मजबूत हो। मजबूत होगी। अपना परिचय बताओ। नंदकिशोर यादव, राष्ट्रीय जनता दल नेता, घोसी विधानसभा। आपने सुना, नंदकिशोर यादव ने अपनी बात को पूरी बेबाकी तरीके से रखा। इन्होंने हर स्टेटमेंट को खुल के जवाब दिया। इन्होंने ये भी कहा कि समय आने पे तेजस्वी यादव जी का पूरा बिहार की जनता लाइक कर रहा है और इस बार 25 में उन्हीं का सरकार तय है। बाकी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट कर्म में, तब तक के लिए धन्यवाद।